हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आप सभी को एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग कुछ नए अंदाज में नई चीज़ों को नई एनर्जी के साथ सीखने वाले हैं। और आप भी मेरे साथ सीखेंगे, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा और आप हमेशा सीखने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली हम दोनों मिलके ये जो केमिस्ट्री मिलेगी हम दोनों की बेहतर हम लोग करेंगे और आपका मार्क्स, आपकी नॉलेज डे बाय डे इंक्रीजिंग होता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ चीज़ों को बात करते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड। हम लोग एक चैप्टर पोलिनोमियल को पढ़ रहे हैं और पोलिनोमियल में हम लोग काफ़ी चीज़ों को सीख चुके हैं। और आप उन सारी वीडियो को नहीं देखें और नहीं सीखें तो आप जाइए एक बार जरूर देख के मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भैया सर इस चीज़ में आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, ये चीज़ें ऐसे बताइए। मैं ज़रूर आपके सजेशन का, आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं बात करता हूं टॉपिक से रिगार्डिंग जो बातें हैं कि हम लोग सारी चीज़ों को देखने के बाद अभी जो आज की मतलब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात मतलब बहुपद। और द्विघात बहुपद की कई प्रोसेस, कई मेथड, कई तरीके को हम लोगों ने देखा कि जैसे ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। और क्या है कि हम लोग गुणनखंड विधि जो कि हम लोग 8 क्लास 9 क्लास में ही ऑलरेडी सीख चुके होते हैं बच्चे लोग, उस चीज़ के उसके थ्रू हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यांक को कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ों को भी हम लोग अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। और आज के आज के वीडियो में आप जो सीखने वाले हो क्या कि वही द्विघात बहुपद को श्रीधराचार्य मेथड द्वारा, प्रोसेस विधि द्वारा, जो अल्फा और बीटा बराबर कुछ फार्मूले होते हैं उनके द्वारा कैसे फाइंड करने वाले हो। एक डाउट आपका यहाँ आ गया होगा, मुझे पता, मैं ये चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाँ सर ये श्रीधराचार्य फार्मूला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करते हैं, वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है सर, वहाँ पे सर लोग पढ़ाते हैं। सर आप यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो? इसका रीजन है भाई कि कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन मतलब डायरेक्ट वो पर मतलब गुणनखंड विधि से नहीं कर पाते हम लोग। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, उसी मेथड का, उसी विधि को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वो विधि हम लोग एक्चुअली जानेंगे कि वो कैसे, क्या है, कहाँ से आया, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे उसके थ्रू हम लोग करते हैं, ये चीज़ों को सीखेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हाँ श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, ये चीज़ दूसरी बात थंबनेल में, और क्या श्रीधर जो द्विघात बहुपद है उसका जीरो श्रीधराचार्य फार्मूला के अकॉर्डिंग, विधि के मतलब जो प्रोसेस है मेथड के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये दोनों क्या है, मतलब कैसे कैसे रिलेशन है। चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपके सामने स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। आपको बोर्ड क्लियर अच्छी तरीके से, बोर्ड और ऑडियो दोनों क्लियर आप तक पहुँच रही होगी। चलिए हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं कि श्री, आराम से, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि, इसी को हम लोग कभी कभी बहुत सारे जगह आप लिखा हुआ देखेंगे कि द्विघात विधि। ठीक है, वो भी चीज़ें इसी से रिगार्डिंग चलती है। अब यहाँ से हम लोग इसको एक अंडरलाइनिंग कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ से हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में और अपनी लैंग्वेज में समझाने की, और मैं थोड़ा मतलब स्लोली बात करेंगे आपसे ताकि हम दोनों मतलब एक दूसरे से अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप देखे होंगे बहुत जगह कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से ही बात करूं, हम लोग सबसे पहले मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि आपको प्रॉब्लम को दिखा दूं, तब ना आप सॉल्यूशन के लिए सोचेंगे। आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो फिर आप सॉल्यूशन के बारे में क्या सोचेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख रहा हूँ और आप जरा सोचेंगे इसको कि हाँ डायरेक्ट हम लोग गुणनखंड विधि से इसका जीरोस को फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि हाँ नहीं कर पा रहे सर, तो मैं बोलूँगा हाँ जब नहीं कर पा रहे तो आप जरा सोचिए कि अब इसे कैसे करना है। तो वही चीज़ों को हम पहले लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है 2x² -2x ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं। एक हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिए हैं और इसका जो है हम लोग गुणनखंड विधि से डायरेक्ट, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जो हम लोग फाइंड करेंगे इसका जीरो, वो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं कि जैसे कि अल्फ़ा, अब अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है ये आप मुझसे मत पूछिए क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत क्लियर रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि -b और प्लस √b² -4ac अपन में 2a आता है। और इसका क्या आता है कि -b माइनस, यानी कि माइनस, ठीक है बहुत अच्छा, b² -4ac अपन में 2a आता है। क्या ये आप इस चीज़ों से सहमत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता है कि अल्फा बराबर क्या होता है और बीटा बराबर क्या होता है। और अल्फा बीटा क्या है, इस दो क्वाड्रेटिक, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उसका जीरो जो होते हैं उसी का दो वो होते हैं, तो हम लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं, एक अल्फा और एक बीटा।
क्लियर। तो यहाँ पे इतना चीज़ें देख लिए। अब मैं बात करूँगा कि हाँ श्रीधराचार्य फार्मूला विधि, सर यही अल्फा इतना और बीटा ये चीज़ें होती है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसके जीरो को फाइंड करेंगे। हाँ तो ये हम लोग अब जब इस सबसे पहले ये चीज़ आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना कहाँ से आया, ताकि आप ठीक है आप इस चीज़ को भी याद रख करके आप जो जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। बट क्या है कि अगर आप इसका डिटेल में इसको कैसे कहाँ से आता है, तो इस चीज़ को अगर जब समझेंगे तो इसी से जब हम लोग एक कॉफिशिएंट और जो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसका कॉफिशिएंट और उसका जीरो को जब हम लोग रिलेट करेंगे, उसका रिलेशन फाइंड करेंगे, तो हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे उसका रिलेशन क्या होता है। दूसरी बात ये कि आप भी किसी को बता सकते हो, किसी को पढ़ा सकते हो। अगर आप इस चीज़ को नहीं सीखते हो तो अगर आपसे कोई पूछ दिया तो उस टाइम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए मैं बात करता हूँ अल्फा और बीटा को, ये कि अल्फा बराबर दिस और बीटा बराबर दिस कैसे आता है, तो वही चीज़ को हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप तब तक बने रहिए और अच्छी तरीके से वीडियो को इसकी मत कीजिए। और अच्छा तब तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है रियली मतलब अच्छा लगता है कि वीडियो सही और प्रोसेस तरीके, तो डेफिनेटली वही चीज़ मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि क्या करना है आपको। चलिए मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ये ले लेते हैं, SDSF स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्या होता है सर, ax² प्लस bx प्लस c, क्लियर है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो a 0 कभी a जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अदरवाइज सर क्या a नहीं हो सकता तो क्या b c हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है, उससे कोई प्रभाव कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे लिख दिए। अब मैं यहाँ से प्रोसेस जिसको हम लोग अपनी भाषा में देखते हैं कि प्रूफ लिख देते हैं कि हाँ प्रमाण, इसको प्रमाणित करना है, कैसे कैसे चीज़ें होती है। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छी तरीके से विजुअल हो पा रहा है रहे होंगे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग 0 को बराबर ले लिए ताकि इसका जो भी x का वैल्यू आएगा उस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पोलिनोमियल को हम पोलिनोमियल से रिगार्डिंग चल रहे हैं। जब हम लोग मतलब इक्वेशन को देखेंगे समझेंगे, वहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंट है और क्या मतलब उसमें रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें भी एक क्वेश्चन है, एक डाउट होता है सबके मन में, मुझे भी होता था पहले। तो यहाँ से हम चलते हैं। अब मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ यहाँ से कि हाँ डिवाइडिंग, देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। सर a ही क्यों सर, मेरा मन कर रहा है b से कर दे सर। अरे भाई हम बोले बहुत अच्छा बात, अब तो अच्छा सोचते हैं आप। लेकिन बात ये है दरअसल कि दोस्त कि a जो है ना, ये x² का कॉफिशिएंट यहाँ a है और हम लोग का टारगेट यही है कि इस a को उड़ा देना है, इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, a से। अदरवाइज आप b से भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते अगर यदि यहाँ पे b लेके करते हैं तो a अब मतलब जो है ये ख़त्म नहीं होगा, फिर हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिए, a लिए। क्लियर हो गया होगा आपका। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। चलिए मैं इस पेन से लिखता हूँ बिकॉज ये अच्छा लगता है मुझे इससे लिखने। अब यहाँ a क्या है, a से हम लोग इसको a रख दिए, यहाँ पे भी a रख दिए, यहाँ पे भी a रख दिए, यहाँ पे भी a रख दिए। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उसमें हम लोग इक्वल के दोनों साइड कुछ जो टर्म होते हैं उस मतलब उसमें उस टर्म में हम लोग दोनों साइड इक्वल मतलब रूप से जोड़ सकते हैं, दोनों साइड घटा सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उन इसी में से एक चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि दोनों साइड क्या कर रहे हैं, ए से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, अपनी भाषा में समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ए से ए खत्म। मैं कोशिश करूँगा इस मार्कर से काटने मतलब थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, देखिए x² और यहाँ पे बच गया b अपन में a और यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया c अपन में a और इक्वल टू में या 0 अपन a बराबर 0। हाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 0 अपन में अगर कोई नंबर्स कोई टर्म चीज़ें होती है मतलब ऊपर 0 आ जाए तो वो 0 के बराबर होता है, अदरवाइज नीचे अगर 0 से हम लोग किसी में भाग देते हैं तो वो इनफिनिट आ जाता है। क्लियर। चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट। अब क्या है कि x² प्लस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ मैं। देखिए क्या करना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे b अपन में a है
तो क्या है कि b अपन a में है, अब हम इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, हम दोनों आपस में दोस्त हैं, क्लियर है। मान लीजिए जितने आपके पास पैसे हैं उतने मेरे पास भी पैसे हैं, तीसरा कोई आया, मान लीजिए मेरे कोई रिलेटिव आया, आपके रिलेटिव आपको भी बोला जाओ बाबू 100 रुपया तुमको दिए, 100 रुपये तुमको भी दिए, तो फिर भी तो हम लोग दोनों इक्वल है ना। उसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि ये दोनों अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो दोनों के साथ किए, फिर भी इस कंडीशन में b अपन a ही होगा, क्योंकि ये दोनों हट जाएगा। इसीलिए हम अपने मन से यहाँ पे 2b अपन में 2a लिख सकते हैं, और x तो x है ही अपना, यहाँ पे क्या करते हैं c अपन में a है बराबर 0। अब यहाँ ये नहीं बोलिएगा सर a तो आप सब जगह भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी जगह 2 से दिया, इधर 2 क्यों नहीं बोला। मैंने बोला क्या भाई, यहाँ पे 2 ऊपर भी किए और 2 नीचे किए, अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, तो यहाँ देखो हट गया, इसीलिए सिर्फ यहाँ और यहाँ दिए, अदरवाइज यहाँ पे और यहाँ पे मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए अब क्या है कि हम थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे सजाने, अच्छी तरीके से देखने की। 2 को आगे कर दिए और b अपन में 2a को हम यहाँ कर दिए और इस x को यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ बात बनती है, देखिए बात बनने से पहले हम एक चीज़ लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा उलझा देते हैं कि b अपन में 2a का स्क्वायर कर दिए। अब बोलेगा हाँ सर रुकिए, अब यहाँ पे जब कुछ था ही नहीं सर, तो b अपन 2a कहाँ से लाए। हम बोले भाई हाँ ठीक है, लेकिन लाए तो हम घटा भी तो देते हैं, चलिए हाँ घटा तो देते हैं। कहने मतलब समझे कि सर आप जोड़े तो घटा भी दिए, मतलब सर अब कुछ नहीं किया। हम बोला हाँ भाई यही किया हम, चलो प्लस c अपन में a लिख देते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ तक तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, और अच्छी तरीके से यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से कुछ एक अंडरलाइनिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छी तरीके से देखना है आपको, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो रेड अंडरलाइनिंग की है रेड पेन से, बस उतना ही ध्यान देना। इसके लिए मैं इस चीज़ को मिटा के और आपके लिए एक बातें और करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं सर आप। हम बोले अरे कुछ नहीं भाई, ज़रा सा देखो तो, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं यार, जैसे आप समझते हो ना बहुत बेहतर तरीके से वैसे मैं लिखता हूँ। क्या ये बात आप नहीं जानते हैं। हाँ सर ये तो क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहे सर, ये जब हम छोटे थे 3 क्लास में तब तो ही जानते थे सर, 2 क्लास में। चलिए हम बोले अच्छी बात है भाई, इसीलिए तो आप होशियार तेज है पढ़ने में, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ जब मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब ये इस तरह एक्सप्रेस किया हुआ मेरे पास होता है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि क्या ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ जो अलजेब्रिक कंडीशन, मतलब एक प्रकार से समझिए आप, जो ये बीजगणितीय व्यंजक के रूप में है, कुछ टर्म प्लस के साथ, तो क्या ये इसी तरह के नहीं है। देखिए तो एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2a क्या है x, तो x, b यहाँ पे b स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ नहीं सोचिएगा सर यहाँ पे तो 2a है, लेकिन यहाँ पे तो सर 2b है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, ये x के यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, मतलब 3 गुना 4, 4 गुना 3 का बात एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर हाँ ये तो आप समझ में आया सर ये अंडरलाइनिंग क्यों किए, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई सर, ये x प्लस b अपन में 2a के बराबर हो जाएगा, होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हम बोला हाँ ये बात है, ये x प्लस b अपन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर इधर आप इक्वल, तो सर इधर तो बच गया। हम बोले भाई सर यहाँ तो तुम लोग काम हो गया, अब ये दोनों बच गया, नहीं दोनों को बोले चलो तुम दोनों को उस साइड ले चलते हैं, इक्वल के उस पार में। तो इक्वल को उस पार में लिखते हैं, माइनस को उस पार ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो प्लस क्या आ जाता है कि b अपन में 2a, इसका होल स्क्वायर तो है ही, और ये अगर उधर चल जाएगा माइनस में c अपन a। तो देखिए यहाँ तक तो बात अच्छी तरीके से बन रही है कि नहीं, हाँ बन रही है। चलिए अब क्या है, अब मैं ये चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ मैं छोटा सा कहानी बता देता हूँ कि चलिए हम दोनों, मतलब आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लेते हैं मेरे मामा जी आ गए, ठीक है। मेरे मामा जी कुछ मिठाई लाए, तो क्या करेंगे, वो दोनों को देंगे, आपको भी देंगे मुझे भी देंगे, और दूसरी बात और सिर्फ मुझे दे देंगे और आपको नहीं देंगे। तो आप बोले कैसे मामा जी, सर आपका मामा जी हैं मुझे तो नहीं दिए। हम बोले भाई वैसे नहीं है, वो सबको देते हैं। वही चीज़ यहाँ अप्लाई करने वाले हैं हम लोग कि ये पावर पर ऊपर में, मतलब ये बाउंड्री के बाहर है, मतलब जब हम लोग रूम में है तो मामा जी गेट के बाहर, जब वो इन किए तो एक प्रकार से आपसे भी मिले मुझसे भी मिले। तो क्या है कि उसी तरीके से जब अंदर आया तो क्या किया, ये अंदर आने के बाद देखिए इधर का मैं ज्यों का त्यों, मतलब जैसे का तैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या इसको अंदर लाए तो ये b स्क्वायर के साथ भी गया, और 2 2 जा 4, मतलब 2 पर स्क्वायर और a पर भी स्क्वायर हुआ। तो हम ऐसे नहीं लिख करके आपको 2 2 जा 4 कर रहे हैं और a स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ पे माइनस c अपन a कर रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, बट इस चीज़ें को इससे आगे क्या करते हैं, हम यहाँ से लिखने स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा और नहीं होनी भी चाहिए,
क्योंकि आप इतनी तो समझदार बन ही चुके हो, क्योंकि आप 10th पास करके 11th क्लास में जाने वाले हो। 11th क्लास में जैसे जाओगे तो आप घर से बाहर यानी कोई शहर में रहने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि x प्लस हम लिख देते हैं कि x प्लस दिख रहा होगा b अपन में 2a। अगर यदि आपको थोड़ा देखने में कभी प्रॉब्लम हो तो मैं बराबर बोलते रहता हूँ, ठीक है। आप उस चीज़ को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो ध्यानपूर्वक। 4a स्क्वायर अब माइनस c अपन में a है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि ये दोनों का एलसीएम, ऑब्वियसली सर जब माइनस प्लस के साथ दो टर्म है तो एलसीएम तो होगा ही होगा। तो 4a और a यानी कि 4a स्क्वायर और कॉमा a का एलसीएम ऐसे करके लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर ही होगा, क्लियर। इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो क्या a कट जाएगा, तो 4a और c तो क्या हो जाएगा 4ac। मतलब आपको दिख रहा होगा कि सर वही कहानी कि मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे झलकने लगा, क्या करने लगा, झलकने लगा, ठीक है, कि हम लोग उस टर्म पर उस पॉइंट पर आने वाले हैं। इस इक्वल को हमको यहाँ नहीं देना चाहिए, मुझे यहाँ देना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ फिर यहाँ से कि x प्लस बी अपन में 2a पर होल स्क्वायर, ये चीज़ें मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग x प्लस बी अपन में 2a और इसको ब्रैकेट के साथ रख देते हैं, इधर हम लोग रूट ओवर कर देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 4a स्क्वायर। जानते हो क्या एक चीज़ बताएं कि अभी कितने टाइम हो रही है? नहीं बताएंगे, आप कमेंट करेंगे तो जरूर बताएंगे कि ये वीडियो कितने बजे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यह x प्लस बी अपन में 2a यहाँ इक्वल करके हम लोग जब इसको रूट के बाहर करते हैं तो ये ऊपर तो ऐसे ही हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a और क्या साइन क्या होगा प्लस और माइनस सर। हाँ बात तो सही पकड़ते हैं आप बीच बीच में, अच्छा चलो बात सही है। हाँ अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ तक क्लियर है कि सर वो रूट के बाहर करते हैं तो प्लस माइनस के साथ साइन आता है। सर कहीं कहीं हम लोग बहुत जगह 4 का रूट अंडर 4 रहता है तो उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं तो 2 लिख देते हैं, वहाँ प्लस माइनस 2 क्यों नहीं हुआ सर, मैं ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। आप बहुत अच्छा बिल्कुल सोचते हैं, ऐसा सोचना चाहिए आपको। x बराबर ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो b अपन में 2a। और सर ये तो पहले इधर अपना खानदानी बैठा हुआ इधर, हम बोले चलो भाई आप बैठे हो तो आपके लिए मतलब बहुत बेटर बात की बात है, गुड की बात है। चलिए अब ये दोनों चीज़ें हम इधर कर दिए, अब ये दोनों को एलसीएम ले सकते हैं 2a और यहाँ से देखिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। अब हम लोग पॉइंट पर लगभग आ चुके हैं। चलिए मैं यहाँ पे भी x लिख देना चाहता हूँ, ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा के इसको कंप्लीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है कि इस चीज़ों को हम इसका 2 पार्ट यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके 2 जीरो वो कौन कौन होते हैं सर, वो अल्फा और बीटा होते हैं सर। तो यहाँ पे अल्फा बराबर यहाँ पे साइन के साथ 2 साइन के साथ है, प्लस और माइनस के साथ एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं। तो अल्फा जो है अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a हो जाएगा। और यहाँ पे बीटा इक्वल टू हम इसी को, ठीक है आप पेन क्या बदलें, चलिए यहाँ पे क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a हो गया, क्लियर। इसको हम लोग थोड़ा बाउंड्री लाइन दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही तो रिजल्ट लाना था भाई। क्या लगता है आपको आया या नहीं आया? हाँ अच्छा बोल रहे हैं हम समझ सुन लिए, ठीक है हाँ आ गया। देखिए क्या है कि ये दोनों b वाला मतलब क्या देखे आप कि अल्फा और बीटा आ गया, आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल आ गया सर। अब क्या करते हैं कि इस चीज़ों से रिगार्डिंग हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तब तक मैं अपने बेस्ट पार्टनर से पूछ लेते कि टाइम कितना मिनट ऑलरेडी ये हो चुका है, ज़रा बताएंगे मुझे। अच्छा अभी टाइम है, मतलब बोला कि टाइम है, आप कंटिन्यू कीजिए। बोला अच्छा ठीक है। चलिए यही दोनों रिजल्ट को हम रखते हैं और ये सारी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ और आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं बैठे बैठे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अब इसको मिटा के हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और जानते हैं आपको तो पूरी तरह से एक बार आप पूरे पॉलिनोमियल को देख लीजिए। आपसे इससे रिलेटेड 2-3 चैप्टर जो है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या फिर उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो, आप किसी भी बुक से बनाइए। कुछ चीज़ें हैं हाँ मुझे लगता है कि जहाँ तक इतना नहीं भी बताते फिर भी एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीज़ रटवा देते, याद करवा देते कि हाँ ये चीज़ को आप रट लो, याद कर लो। लेकिन रीज़न इज़ दैट अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा और आप भी किसी को अपने से जूनियर को बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे आगे चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं।
तो हम पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये मैंने एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिए हैं आपके सामने। मैं कोशिश करता हूँ इसको दोनों तरीके से आपके सामने सॉल्व करके यानी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ों क्या करेंगे सर, ये गुणनखंड विधि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ उसको शॉर्ट में मैं सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ और उस जीरो को हम लोग जान लेते हैं कि हाँ इसका एक्चुअल में जीरो क्या आया। तो चलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम आपका नहीं लूँगा। x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, क्योंकि यहाँ 6 जा 12 और यहाँ से 6 2 जा 12 और माइनस माइनस क्या होगा माइनस, और 6 2 8 x तो x। तो यहाँ पे क्या हो गया अब कॉमन, इसको हम लोग जब भी लेंगे तो x को जीरो मान लेते हैं पहले। तो इसी तरीके से जब हम लोग जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो ले लेते हैं, और इस कंडीशन से आपके बार हम ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं 2x² माइनस 6x प्लस माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम कम ले रहा हूँ। चलिए 2x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ x माइनस बच गया कितना 3, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ एक और आगे चलते हैं 2x माइनस 2 और एक दूसरा x माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा जो कि हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि ऐसा दो कंडीशन क्यों होगा। आप बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अगर ऐसा डाउट है तो आप पिछला वीडियो को देखें, और डाउट नहीं है तब तो आप बल्ले बल्ले हो, ठीक है। चलिए एक आ गया यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया 3, ठीक है। तो दो चीज़ों को हम लोग देख लिए। अब क्या देखें सर, इसको अल्फा बोलिए ना सर आप, x बराबर यो x बराबर वो, ऐसा कैसे x का दो वैल्यू कैसे हो सकता है। हम लोग होता है भाई, लेकिन वो इसलिए तो हम लोग कि अल्फा इसका नाम दे दिए और बीटा इक्वल टू बीटा B4, वो दूसरा बीटा नहीं समझिएगा, बीटा 3। तो ये 2 आ गया। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रोसेस से मैंने जब किया तो इतना आया, क्या उस प्रोसेस से करेंगे क्या इतना ही आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा चीज़ें ये हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि सर जब इस चीज़ों से ये इसका जीरो आ ही गया तो इस चीज़ को हम लोग अप्लाई क्यों करेंगे। हम बोले हाँ भाई, बट ये किसी चीज़ के लिए, किसी ने किसी के लिए तो बना है, मतलब आप भी किसी ने किसी के लिए बने हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। मतलब समझ रहे होंगे, इतना तो होशियार हैं ही आप। चलिए सबको एक दूसरे के लिए मतलब बने हुए हैं, अब इसका अदरवाइज नहीं समझना है आपको, बस हाँ थोड़ा समझे मजे लेना है, ऐसे बोर हो जाएंगे आप पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो अब मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और दूसरा एग्जांपल को क्या करता हूँ इसके थ्रू या फिर चीज़ों को हम लोग नहीं, इसी एग्जांपल को जो मैंने यहाँ पे मिटा दिया, चलो अच्छा मिटा दिया मैं बात करते करते आपसे, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी को मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसको हम लोग इसी पोलिनोमियल को इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम इस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे बात कुछ बनती है कि सर यहाँ बी है, ए है, सी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बी ए सी किसको किसको क्या कहते हैं आप, तो क्या कहते हैं इसी चीज़ को हम यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये ए मतलब यहाँ पे क्या होता है देख लीजिए, बी किसके बराबर होता है, सी कहाँ होता है, किसको कहते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि ए बराबर 2 सर, और बी बराबर सर 8 नहीं भाई -8। जब भी हम लोग देखते हैं उसका साइन को देख रहे हैं, यहाँ पे सर 2 लिए, यहाँ पे क्यों नहीं लिए प्लस, हम बोले भाई यहाँ भी प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, प्लस को लिखा नहीं जाता है। लेकिन सी जो है फिर देखिए यहाँ पे 6 ले लिए क्योंकि प्लस में है। अब ये चीज़ हम लोग पास क्लियर है, तो हम लोग अल्फा और बीटा को थोड़ा सा फास्ट कोशिश करेंगे। अब इट्स डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशंस कि आप कितने अच्छे से कैलकुलेशन को जानते हैं और करते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया -b, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस पहले से और -8 अच्छे से समझना कि माइनस लिए यहाँ से, कहाँ से यहाँ माइनस, और ये b का वैल्यू भी -8 है इसलिए हम ऐसे लिए। फिर यहाँ प्लस रूट अंडर b का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -4, a क्या है ac 2 और c क्या है 6, ठीक है। अब अपन में क्या है 2 मल्टीप्लाई a क्या है 2 है, हाँ ज़्यादा हल्ला भी नहीं करना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस मतलब 8, अब प्लस रूट अंडर 80 जा मतलब 8 जा कितना हो गया 64, अब माइनस यहाँ पे देख लीजिए 48 मतलब समझ गया आप, ठीक है। अपन में 4, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 8 प्लस इस बेस को जब हम लोग घटा रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो 14 से 8 जाएगा 16, आई थिंक 16 होगा यहाँ पे इतना, और यहाँ पे 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 + 4 अपन में 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 12 अपन में 4, तो 4 3 जा 12। तो हम लोग देखें क्या सर अल्फा बराबर 3 आ गया। हम बोले हाँ बेहतर समझ गए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको रहने देता हूँ, यहाँ तक मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम फिर जो है आगे हम लोग बीटा का वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। और यहाँ से देखिए हम लोग ये भी समझ गए कि हाँ सर आप गुणनखंड फैक्टराइजेशन प्रोसेस मेथड से जो निकाले थे 0, उस टाइम में भी 3 आया था, एक अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया।
तो बीटा का वैल्यू बता दीजिए सर। हम बोले हाँ देखते रहो आप। बीटा बीटा देखिए यहाँ पे माइनस बी तो माइनस, अब -8 और यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे हम फिर वही देखें -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू 6 मतलब सी का वैल्यू, और ऊपर में 2a सॉरी यहाँ ए क्यों लिखेंगे, ए का वैल्यू हम लोग को पता है, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया 8 हो गया, माइनस यहाँ पे रहा और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, आप बोलिए सर ऐसा क्यों करते हैं आप, डायरेक्ट लिख देते हो, मुझे समझ नहीं आता है। हम बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलिए आपको रोना नहीं है। 8 माइनस यहाँ पे हम लोग √16 अपन में 4, यहाँ से देखें कि 8 माइनस सर यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4, यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, अपन में 4, ये दोनों को जब हम लोग कटा दिए छटा दिए तो 1 आ गया, तो बीटा का वैल्यू हम लोग के पास 1 आ गया। तो हम लोग के पास क्या आया कि अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 1, दोनों हम लोग इस मेथड से सीख चुके हैं। बस थोड़ा सा आपका टाइम आज मैंने ये चीज़ लिया कि इसको कहाँ से कैसे लाते हैं इस चीज़ के लिए, अदरवाइज ये चीज़ें तो आपको बताना मुझे था। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। अब मैं मज़े में हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कि सर आप तो बता दिए दोनों तरीके से, लेकिन कौन सा ऐसा पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो इसके थ्रू हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। हम बोले हाँ ये बात आप बहुत अच्छा पूछ रहे हो, बहुत देर के बाद लेकिन पूछ रहे हो आप। ये चीज़ें तो आपसे पहले पूछना चाहिए था आपको, लेकिन चलिए ठीक है, आप पहले नहीं पूछे तो अब पूछ रहे हो आप। हाँ अब मैं इसको मिटा देता हूँ, लेकिन पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसको रखें यहाँ पे पकड़ के। बोले भाई आपका ही तो ज़रूरत है, आप नहीं रहोगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस खानदान का आदमी है। तो हम लोग इसलिए आपको बैठा दिए हैं कि दादाजी को, अब उसका नाती पोता आते जाएगा। चलिए अब क्या है, हम लोग दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, जो देख लेते हैं आपके सामने। मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये कहीं से लिया हूँ, बट क्या है कि हम थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो भाई लिख देते हैं क्या है। चलिए आपके सामने थोड़ा सा मतलब क्लियर कर लेते हो। टाइम है अभी, ओके टाइम है मेरे पास। तो क्या है कि देखिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि सर आप इसका कोएफिशिएंट 2 लीजिए और इसका यहाँ पे 2 है सर, इसको तो 4 कर ही दिए सर आप, लेकिन x² को साथ ही बोला हम भी रहेंगे। बोले ठीक है भाई, अब इस मिडिल टर्म को आप पकड़े। हम बोले हाँ हम नहीं, आप पकड़िए इसको आप। तो आ गया -2x। क्या आपको लगता है हम क्या ऐसा लें, 2 फैक्टराइजेशन करें, -2x को 2 पार्ट हम बांटें जिससे उसको मल्टीपल करें, तो मेरा क्या आ जाना चाहिए 4x प्लस 4x², नॉट 4x प्लस 4x²। और क्या है कि जब इसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस टाइम में -2x आ जाना चाहिए। ज़रा आप भी सोचिए, ज़रा हम भी सोचते हैं, आपको 10-20 सेकंड का टाइम देते हैं, तब लीजिए हम लोग भी सोचते हैं, हम मन मन सोच रहे हैं, आप भी सोचिए क्या होगा भाई, क्या होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे 4 लाने के लिए 2x इंटू 2x करते हैं तो 4x² तो आ जा रहा है, अरे आ तो गया भाई। लेकिन क्या जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं 2x और प्लस 2x को, तो आ रहा है यहाँ पे 4x, लेकिन लाना क्या है -2x। फेल हो गए हम लोग, फेल हो गए, नहीं होगा। हाँ आप भी समझ गए, ठीक है। तो चीज़ें अब क्या है, फिर दूसरा कोई ट्राई करते हैं। सर आप एक -1 प्लस में लीजिए ना। हम बोले हरी तो क्या बोल रहे हो आप, मतलब ये चीज़ अब मतलब शोभा नहीं देता है थोड़ा सा। अब माइनस प्लस -2 2 जा 4 x गुना x²। फिर देखिए ये आया क्या, नहीं आया सर। तो कुछ मिला के मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूं एक बात कि भाई साहब नहीं आने वाला है ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि हम आपको डायरेक्ट, ठीक है बाई चांस वैसा आ भी जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि पढ़ाते टाइम क्या होती है कि थोड़ा सा मतलब बाय मिस्टेक कहीं कुछ हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, और उसके लिए मैं हमेशा माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि वो नहीं आएगा, मैं चलता हूँ इसके थ्रू। अब बोलते हैं क्या आएगा देखिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखें a बराबर सर 2, b बराबर सर -2 और c बराबर सर 2। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, अब क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा, उसको खोल दीजिए उसको। अब क्या है कि अल्फा और बीटा, अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ें लिख चुके हैं, और अल्फा इक्वल टू यहाँ पे देखिए -b, तो माइनस माइनस देखिए माइनस और -2, क्लियर। अब यहाँ पे है क्या प्लस √b² -2 का होल स्क्वायर और -4 इंटू 2 इंटू 2, तो है ही यहाँ 2 तो 2 इंटू 2, और यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस √2 का स्क्वायर 4 -4 2 जा 8 2 जा 16, अरे भाई 16 आ रहा, और 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 2 प्लस, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी में इसमें घटाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में, इसका आगे साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा, तो -12 और 4 16 होता है आई थिंक, या बिल्कुल।
अब यहाँ पे क्या है कि 4। अब एक चीज़ फंस गए कि सर जब एक चीज़ मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रियल नंबर में पढ़ा रहा था, बट वो अच्छी तरीके से मैंने मतलब थोड़ा सा वहाँ दिक्कत है, हटाइए उसको। अब क्या कि हम इस चीज़ को बताने वाले हैं कि जब कोई भी नंबर रूट के अंदर और नेगेटिव आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं पता है? उसको इमेजिनरी नंबर कहते नहीं, बल्कि इमेजिनरी नंबर होता है वो, तो कहीं ना कहीं वो काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो क्या यहाँ पे एक काल्पनिक संख्या आ गया, एक 2 आ गया, तो सर फिर इससे आगे बताइए जरा सा। हम अरे बताएंगे भाई, बताने के लिए तो हम यहाँ पे हैं। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि -1 का अर्थ होता है आई फॉर आयोटा होता है, तो इसलिए आई होता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, आगे इसकी ये जहाँ पे यूज होगा, जैसे चीज़ें होगी वहाँ पे और मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो 2 प्लस यहाँ पे सर क्या हम बोले आपसे बोलते हैं क्या -1 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं क्या? अब बोले हाँ लिख तो सकते हो सर आप। हम बोले ठीक है, क्योंकि अंदर ही तो है। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2, और देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस, और यहाँ पे -1 और 4√12। ये भी तो बात है सर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है। तो ये इतना तो है। उसके बाद देखिए 4, यहीं पे थोड़ा समझना है। यहाँ से अगर थोड़ा दिक्कत हुआ आपको तो अब थोड़ा सा पटरी से आपकी गाड़ी मतलब खिसक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है कि इसको हम लोग 2 अंडर फैक्टराइजेशन किए, फिर दोनों पे रूट ओवर किए। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखने वाले हैं, दिख रहा होगा आपको 2 प्लस, हाँ यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 2 प्लस आयोटा, और इसका सर √12 का 12 का क्या कीजिएगा, हम बोले छोड़ दो ना, अभी रहने देते हैं इसको, √12 अपन में 4। तो मैं एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं अल्फ़ा का वैल्यू, जो अल्फ़ा यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे थे, वो ये अल्फ़ा मान के जो चल रहे थे वो अल्फ़ा का वैल्यू यही आया। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड करके लिखना चाहता हूँ। क्या आया? 2 प्लस आयोटा √12 अपन में 4। इसको और आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप? 2 प्लस आयोटा, इसको मतलब √12 को लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 मतलब √4 × 3, तो 4 × 3 अपन में 4। तो यहाँ क्या है कि अब 2 प्लस आयोटा और √4 और √3 अब बटे में 4। अब यहाँ से फिर से 2 प्लस आयोटा और इसका आएगा 2√3 अपन में 4। तो यहाँ क्या है कि 2 कॉमन कर लीजिए आप, मतलब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा √3 अब बटे में 4। यहाँ से 2 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनली, एकदम फाइनली हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप तो सीख चुके होंगे, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि सर अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 1 प्लस आयोटा √3 अपन में 2। ये हम लोग का एक 0 आ गया, एक शून्य आ गया, किसका? अल्फा मतलब क्वाड्रेटिक द्विघात, मतलब पोलिनोमियल का, द्विघात बहुपद का। और अब क्या हम लोग निकालने वाले हैं? बीटा का, ठीक है। अपने पास 2-3 मिनट टाइम बचा हुआ, मैं कोशिश करता हूँ इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए जल्दी। -b माइनस √b² -4ac अपन में 2a है। तो यहाँ से क्या है कि -b, तो -b तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ से लिए हैं, तो 2 ही आ जाएगा। अब माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? इसको पूरी तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे, जरा सा आप देखिए कि इस चीज़ को अगर पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आने वाला है, ये टर्म आने वाला है। तो क्या होने वाला है? यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे यानी कि इसको डायरेक्ट लिख देते हैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि -1 मल्टीप्लाई 2 अपन में 2, यानी कि मल्टीप्लाई 2। तो क्या है कि 2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा √3, और अपन में एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहा हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा सा देखना पड़ता है। 2 × 1 माइनस आयोटा √3 अपन में 4। यहाँ से जब हम कटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? फाइनली इस जगह अगर आपको नहीं दिखता होगा तो आप यहाँ देख लेंगे, बीटा बराबर 1 माइनस आई √3 अपन में 2। तो फाइनली हम लोग देखें क्या? अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू ये है, देखिए डबल टिक कर दिए। और यहाँ से हम लोग देखें कि बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से, इस मेथड को, इस सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। और थोड़ा टाइम होने के कारण हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट किए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा चर्चा कर दूँगा। और अगर आपको अच्छा मेरा पढ़ाने का तरीका और लगता हो कि सच में मेहनत करता हूँ और आपको लगता है कि आपके लिए मैं करता हूँ, तो आप इसको एंजॉय कीजिए, देखिए, और क्या, थोड़ा सा शेयर, लाइक, कमेंट मुझे कीजिए। मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिलता है कि हाँ कोई न कोई देखता है, कोई न कोई सीखता है। मुझे भी कुछ बच्चे कॉल करते हैं कि सर वो अच्छी तरीके से समझ गया, तो हम मेरे अंदर भी एनर्जी थोड़ा जनरेट होता है कि हाँ यार अच्छा कोई तो पढ़ रहा है, कोई तो मेरी चीज़ों को सीख रहा है, मैं किसी को तो सिखा पा रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।